स्वागत है आपका एवन कोचिंग क्लासेस में। और आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पहले हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर हमने दो तीन क्वेश्चन किए थे कि रासायनिक समीकरण को एक तो संतुलित कैसे करते हैं और एक मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। अब हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो शुरू हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स, अपचयन, उपचयन। तो बहुत तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, देखिए इनमें से जो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं वो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इन अभिक्रियाओं में क्यों किया जा रहा है, ये अभिक्रिया किस तरह से बनी है। तो याद रखिए संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में संयोजन जो वर्ड है, एडिशन जो वर्ड है, एड जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, जुड़ना, यानी कि इसमें जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? अभिकारक जुड़ेंगे। कितने अभिकारक? सर जी कम से कम 2 अभिकारक तो होने चाहिए ना। 2 अभिकारक होंगे तभी वो जुड़ पाएंगे, तो कम से कम 2 अभिकारक होने चाहिए, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और मिलने के बाद में सिर्फ एक ही उत्पाद बनाते हैं, एक से ज्यादा नहीं बनाते, सिर्फ एक ही उत्पाद बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जब हम कार्बन को जलाते हैं, ठीक है, जब हम लकड़ी को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल उत्पाद है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे वो पढ़ा था मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो वहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 अभिकारक मिल रहे थे और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही उत्पाद बन रहा था। तो जब एक ही उत्पाद बनेगा तो हम कह सकते हैं कि वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, ठीक है, तो 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि सर जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, जब हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, तो हम पानी क्यों नहीं बना सकते, हम जल का निर्माण क्यों नहीं कर सकते, और आखिर दुनिया में जल की इतनी शॉर्टेज है, पानी की इतनी किल्लत है, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बना सकते हैं ना, पानी की कमी को दूर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो ये वाला अगर आपको आंसर मिले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वरना मैं आपको फिर अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है जल, ये मिलकर बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर अपनी भाषा में मैं कहूं तो ये है बिना बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूने, बिना बुझे हुए चूने में मैं पानी मिला दूंगा तो चूना बुझ जाएगा, यानी क्या बना लेगा? बुझा हुआ चूना बना लेगा। और याद रखिएगा इसमें उष्मा भी रिलीज होती है, ठीक है, जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने में पानी डालोगे तो वहां पे ऊर्जा मिलेगी, और जब ऊर्जा मिलेगी तो यहाँ पे इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम हो जाता है। ठीक है, क्या नाम हो जाता है सर? यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ थोड़ी सी उष्मा भी निकलती है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ साथ उष्मा भी निकलती है उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम मेथेन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा भी बनती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा निकल रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊर्जा का निर्माण होता है या उष्मा बनती है या हीट निकलती है उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को पूरी करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी अभिकारक में ऑक्सीजन ये ऊर्जा है वो आएगी। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एग्जांपल है, जैसे मेथेन है,
ऑक्सीजन है, और प्लस यहाँ लगा के थोड़ी सी ऊर्जा लिख दी, ठीक है। यानी अभिकारक में अगर ऊर्जा मौजूद है तो हम उसे कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनको कंप्लीट होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके आगे के लेक्चर में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर श्वसन भी एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है, कैसे है श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, थोड़ा सा जल बनता है और थोड़ी सी ऊर्जा भी मिलती है। अब आप बोलोगे कि सर हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? अरे यार हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन कैसे करते हैं? सिर्फ भोजन करते हैं, मान लीजिए आपने सारे दिन काम किया और सारे दिन काम करने के बाद में आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई थी, अब वो एनर्जी वापस मिल गई है, तो क्या सिर्फ वो भोजन की वजह से आपको एनर्जी मिली? नहीं, वो सिर्फ भोजन की वजह से आपको एनर्जी नहीं मिली है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको श्वसन की वजह से यानी ऑक्सीजन की वजह से यानी आपके सांस लेने की वजह से भी मिली है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा बनती है और यही ऊर्जा हमें काम करने में मदद भी करती है, ठीक है। तो इस चीज को अपन समझते हैं कि क्या उस श्वसन भी एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है। तो देखिए जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। और ये भोजन कैसे होता है? जब हम भोजन करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम बड़े बड़े टुकड़े मुंह में लेते हैं, नहीं, हम एक छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं मुंह में और फिर उनको काटते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके पाचन क्रिया में के लिए अपन पेट में भेज देते हैं। और जब पाचन क्रिया होती है तो ये भोजन और ज्यादा छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। और जैसे हम भोजन करते हुए मान लीजिए उसमें चावल है, आलू है या ब्रेड है, ठीक है, उनमें कार्बोहाइड्रेट है। आपको अगर याद हो कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, तो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, जल हो, ऐसे भोजन को अपन संतुलित भोजन कहते हैं। तो भोजन में जब कार्बोहाइड्रेट होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ग्लूकोज तो जो भोजन की वजह से शरीर के अंदर गया है और ऑक्सीजन जो कि श्वसन क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में गई है, ये दोनों कोशिकाओं में मिल जाते हैं। और कोशिकाओं के मिलने के बाद में तीन चीजें बनाते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल और एक ऊर्जा। तो क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन में यानी श्वसन क्रिया में ऊर्जा बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा भी एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी एक उष्मा सेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। आगे के लेक्चर के लिए वियोजन अभिक्रिया हम बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ।